अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल पर जो बुरा वक्त चल रहा है, अब जराए दावा कर रहे हैं कि आने वाले जो दिन है वो चीफ जस्टिस पर मजीद कड़े हो सकते हैं और जो चीफ जस्टिस बंद गली में फंसे हुए हैं उन पर मजीद संगीन इल्जामात लग सकते हैं। अब मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की जो बेगम है, उससे पहले चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो आई थी, अब उनकी बेगम की ऑडियो के हवाले से बताया जा रहा है, बाकायदा दावा यह किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की बेगम की गुफ्तगू है इमरान खान के साथ और वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस जेरे समात हैं उस हवाले से यह गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू में क्या बातचीत की गई है यह पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। अहम बात यह है कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल है उनकी सास की एक ऑडियो मंजरेआम पर आई थी, जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं तारिक रहीम, उनकी अहलिया के साथ, और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से उस ऑडियो की तरदीद नहीं की गई, ना कोई नोटिस लिया गया, ना कोई वजाती बयान जारी किया गया। मामला यह हुआ कि होना तो यह चाहिए था कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को अगर वो ऑडियो झूठ थी, गलत थी, मनगढ़ंत थी, फेक थी, तो चीफ जस्टिस को चाहिए था वो उस पर सोमोटो नोटिस लेते, हुकूमत से जवाब तलब करते, हुकूमत से पूछते, क्योंकि उस ऑडियो के मंजरेआम पर आने के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसके मंदरजात थे वो बाकायदा ईद के दिनों में बताए थे और चीफ जस्टिस पर कई संगीन सवालात उठा दिए थे। उस ऑडियो में बाकायदा जो चीफ जस्टिस है उनकी जो सास है वो गुफ्तगू कर रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेरे समात केसेस हैं इलेक्शन के हवाले से, पंजाब में इलेक्शन के हवाले से और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हवाले से जो बात होती है, जो चीफ जस्टिस की सास थी वो उसमें गुफ्तगू कर रही थी। साथ साथ अहम बात यह है कि उस ऑडियो में जो लीक हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जज हैं जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से मामलात की जेर समात कर रहे हैं, केस की समात कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और उसमें कहा गया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं और उनकी जानिब से बाकायदा उसका जवाब दिया जा रहा है। उस ऑडियो के लीक होने के बाद ना उसका कोई फॉरेंसिक किया गया, ना उसकी तहकीकात की गई, ना चीफ जस्टिस ने हुकूमत से यह पूछा कि वो कौन से इदारे हैं जो ये ऑडियोज लीक कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो चीफ जस्टिस है उनके खानदान की निगरानी कर रहे हैं और उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से कोई बासपुर्स नहीं की गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। अगर ये इल्जामात बेबुनियाद होते तो रियासत के चीफ जस्टिस पर, जिस पर पूरी जो अवाम है उसका एतमाद होता है कि उसके यहां से आखिरी इंसाफ हमें मैसर आएगा, उस पर जब इल्जामात लग रहे हों, उस पर जब सवालात उठ रहे हों, तो फिर उसको तो ये चाहिए कि अपनी वो पोजीशन को क्लियर करने के लिए उस पर नोटिस लेते हुए हुकूमत से बासपुर्स करे, जवाब तलब करे। लेकिन जब दाल काली हो, बल्कि पूरी ही दाल काली हो, तो फिर इस तरह के मामलात नहीं होते हैं। अब दोस्तों खबर यह आ रही है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल आने वाले दिनों में उनकी अहलिया की एक ऑडियो जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है, बाकायदी हुकूमती जो वुज़रा हैं वो सहाफ़ियों को बता रहे हैं कि इस तरह की एक ऑडियो है और वो ऑडियो लीक की जा सकती है। अब तक जो ऑडियोज मंजरेआम पर आई थी, बाकायदा मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस को यह पैगाम दिया जा रहा था कि हौला हाथ रखें, हल्का हाथ रखें, जो ये आइन का सहारा लिया जा रहा है, अवाम के नजरों में धूल झोंकने के लिए बताया यह जा रहा है कि पंजाब में इंतखाबात करवा के आइन की पासदारी करनी है, आइन पर अमल दरामद करना है, आइन पे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो हुकूमत की जानिब से उन ऑडियोज के जरिए चीफ जस्टिस को बताया गया था कि देखिए मामला हमें भी समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है, आप भी सियासत कर रहे हैं, हम भी सियासत कर रहे हैं, ना आप आइन की सरबुलंदी की जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, ना हम जो है वो उस पर कारबंद है। तो मामला ये है, आपकी जानिब से सियासत होगी तो हमारी जानिब से भी सियासत होगी। लिहाजा अब दावा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की अहलिया की एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, बाकायदा खुफिया इदारों के पास वो ऑडियो मौजूद है जिसमें उनकी अहलिया मुबैना तौर पे ये दावे किए जा रहे हैं, ऑडियो आएगी सबको पता लग जाएगा। मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो ऑडियो इमरान खान के साथ है, इमरान खान के साथ जो डायरेक्ट गुफ्तगू है चीफ जस्टिस की वो नहीं है, जरा ये बता रहे हैं, वो अब तक कोई रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं आई, लेकिन उनकी अहलिया की ऑडियो जो रिकॉर्ड हो गई है वो खुफिया इदारों के पास आ गई है और बाकायदा चीफ जस्टिस को ये मुबैना तौर पर पैगाम भी भिजवा दिया गया है कि इस तरह की ऑडियोज इदारों के पास मौजूद है, लिहाजा
हौला हाथ रखिए, रियासत को गैर मुस्तहकम ना कीजिए। उस ऑडियो में बताया यह जा रहा है कि जो अहलिया है चीफ जस्टिस की, वो इमरान खान से गुफ्तगू कर रही है कि अगर आपके हक में फैसला आता है तो बदले में क्या मिलेगा। यानी जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं वो अगले 5 माह में रिटायर होने वाले हैं, लिहाजा रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग की जा रही है कि रिटायरमेंट के बाद क्या सहूलियात हैं जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को मुबैना तौर पे उनको मैसर आ सकती हैं, उनके पास उनको दी जा सकती हैं बदले में अगर वो इमरान खान के हक में फैसला देते हैं। इसीलिए अब इमरान खान चीफ जस्टिस के हक में रैलियां निकाल रहा है, जलसे निकाल रहा है, लोगों को कह रहा है सड़कों पे आओ, क्योंकि उसका अब पूरा सियासी जो मफाद है वो चीफ जस्टिस से जुड़ गया है। साथ साथ दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूं इल्म में आया कि ये इस तरह की कोई ऑडियो रिकॉर्ड हो गई है, तो उन्होंने एक नामी गिरामी बड़े वकील से राब्ता किया और मुबैना तौर पे उनका नाम हामिद खान है, तहरीक इंसाफ का उनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सदर रहे हैं, उनका एक तगड़ा ग्रुप है, तो उनसे राब्ता किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से और बताया गया कि देखो इस तरह की ऑडियोज रिकॉर्ड की गई हैं और मुझ तक ये इतलात पहुंची है कि इस तरह की ऑडियोज मौजूद हैं। क्योंकि इससे पहले उनकी सास की ऑडियो आ चुकी थी, उससे चीफ जस्टिस की जो क्रेडिबिलिटी थी, उनकी जो साख थी, उस पर कई सवालात उठ चुके थे। लिहाजा अगर अब उनकी बेगम की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ जाती तो और आ जाएगी तो उन पर कई सवालात उठ जाएंगे। लिहाजा चीफ जस्टिस ने अपने कानूनी जो मुशीर हैं जिसमें वो हामिद खान साहब का नाम लिया जा रहा है, उनसे राब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या किया जाए। तो बताया ये जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है मुबैना तौर पे कि हामिद खान साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि आप उस ऑडियो से मुकर जाइएगा। जिस तरह तहरीक इंसाफ का वतीरा है, रवैया है कि कोई भी ऑडियो लीक हो जाती है तो वो कहते हैं कि ये झूठ है, तोड़ मरोड़ के पेश की गई है, चाहे वो यास्मीन राशिद की ऑडियो हो, चाहे वो एजाज चौधरी की ऑडियो हो, चाहे इमरान खान की ऑडियो हो, चाहे किसी की भी, फवाद चौधरी की ऑडियो, किसी की भी ऑडियो हो। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये होती है कि उससे मुकर जाओ, कह दो कि ये झूठ है, तोड़ मरोड़ के पेश की गई है और जो इसमें बताया गया है वो वैसी गुफ्तगू नहीं हो रही है। लिहाजा हामिद खान की जानिब से, क्योंकि उनका भी ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, मशवरा ये दिया गया कि अगर वो ऑडियो लीक हो जाती है, मंजर-ए-आम पर आ जाती है, तो आप कहें ये झूठी ऑडियो है, ये फेक ऑडियो है। अब मामला ये है, इससे पहले जो ऑडियो लीक हुई थी, सास की ऑडियो, उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से नहीं कहा गया कि वो झूठी है या फेक है। अब की बार उन्हें यह मशवरा दिया गया और दिलचस्प बात यह दोस्तों, ये जो मशवरा दिया जा रहा था, दावा यह किया जा रहा है, ये मशवरा भी रिकॉर्ड हो गया। यानी पहले उनकी अहलिया की ऑडियो रिकॉर्ड हो गई, फिर जब उन्होंने उस अहलिया की ऑडियो को तोड़ निकालने के लिए मशावरत शुरू की, कानूनी मशावरत, तो वो जो कानूनी मशावरत पे जो एक झूठा मशवरा दिया जा रहा था वो मशवरा भी रिकॉर्ड हो गया। और फिर अब कह लीजिए कि बुरा वक्त, इसलिए मैंने कहा कि चीफ जस्टिस पे आ गया है और आने वाला है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान, दोस्तों इमरान खान ने जिसका साथ दिया है, जिसने इमरान खान का साथ दिया है, उस पर मनहूसत और नहूसत आई है। आप देख लिए अलीम खान का क्या हाल है, जहांगीर तरीन का क्या हाल है, जनरल बाजवा का क्या हाल है, जनरल फैज का क्या हाल है। ये हाल की मिसालें हैं, माजी की कई मिसालें हैं जो आपको दी जा सकती हैं, लेकिन हालिया जो तारीख में जो आप दोस्तों के जहन में होंगी, जिसमें जहांगीर तरीन, अलीम खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज, तो ये हालिया तारीख का हिस्सा है जो गुज़िश्ता 5 साल की तारीख का हिस्सा है। तो उनके साथ आज क्या हुआ है, कितनी बदनामी और कितनी नहूसत उन पे आई है। लिहाजा चीफ जस्टिस जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, उन पे नहूसत आ चुकी है, बुराई आ चुकी है। अब देखना ही है कि ये ऑडियोज कब मंजर-ए-आम पर आती हैं, या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदाकारी करने की कोशिश कर रहे हैं और जो फंस चुके हैं सियासी मामलात में घुस के, अब वो इस मामले से किस तरह निकलते हैं। अब जो इलेक्शन करवाने का मामला है, क्योंकि चीफ जस्टिस बज़द है कि उन्होंने 14 तारीख का हुक्म दे दिया है, 14 मई का पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। लिहाजा अगर सियासी जमातें कोई दरमियान का रास्ता नहीं निकालती, कोई फेस सेविंग चीफ जस्टिस को और 3 रुकनी बेंच को नहीं देती, तो फिर 14 मई का जो फैसला है वो फील्ड में रहेगा, वहां पर इंतखाबात करवाने होंगे। अब अहम बात यह है दोस्तों, 27 अप्रैल को जो समात हुई थी, उसके बाद जो तहरीरी हुक्मनामा था वो जारी नहीं किया गया था। एक और बार वही सब कुछ हुआ है। अब 5 मई को जो समात हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। सिर्फ इतना कहा चीफ जस्टिस ने, मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा, लेकिन उसका कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। 27 तारीख को ये जो है वो फैसला जारी करने का कहा गया था। फिर मुज़ाकरात हुए थे तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत थी उसके दरमियान, वो मुज़ाकरात इमरान खान ने नाकाम बना दिए। अब दोबारा कहा गया है कि मुज़ाकरात कीजिए और उससे मुज़ाकरात से कुछ हासिल कीजिए ताकि सेफ पैसेज मिल सके, जो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस हैं जो फंस चुके हैं वो इससे बाहर निकल सकें। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ ने तारीख का फैसला कर लिया है कि इंतखाबात कब होने हैं। हुकूमती ज़राए ये बताते हैं कि अगस्त
13 अगस्त को असेंबलियां तोड़ने का फैसला किया गया है। बजट पेश किया जाएगा जून के पहले हफ्ते में, शुरू के 15 दिनों में, 2 हफ्तों में पेश कर दिया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि शुरू के ही 1 हफ्ते में पेश कर दिया जाए। फिर 13 अगस्त को असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी और ये ऑफर की गई तहरीक इंसाफ को कि 23 सितंबर तक इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। अब फैसला ये किया गया है कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के होते हुए इंतखाबात नहीं होने दिए जाएंगे, नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस जिस तरह पुष्पनाई कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस और ये जो जजेस हैं 3 जजेस, ये बेनकाब हो गए हैं, बरहना हो गए हैं, कपड़े इन्होंने उतार दिए हैं, अवाम के सामने आ गए हैं, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि हुकूमत अगस्त तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी, सितंबर में अगर इंतखाबात करवाने तो हो जाएंगे, वरना फिर 8 अक्टूबर की तारीख आ चुकी है, 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। बजट यही हुकूमत पेश करेगी, अवामी बजट पेश करेगी, अवाम को रिलीफ देगी और फिर इंतखाबात में जाया जाएगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।